इंदौर जेल तक प्रचार कराया हूं। मैं अंडा जी के अध्यक्षता में ही वो कार्यक्रम रखा गया था और सभागार में बैठे हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जन एवं मान्य मातृशक्ति, वैसे मैं सबका थोक में ही नाम लिया और बताया, यद्यपि मैं सभी को जानता हूं और सब लोग मुझे भी जानते हैं। समय बचाने के लिए क्योंकि हमारे माननीय प्रधान जी ने थोड़ा सा हमारा समय आता है, यही है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि जहां तक हो सके समय की बचत करते हुए, क्योंकि टाइमिंग लॉस समथिंग लॉस, तो वो समथिंग भी आपका लॉस न हो पाए, इसी का ही मैंने ख्याल रखा और अपने विचारों के समय के अंतर्गत संजो करके आप लोगों को सामने में रखने का प्रयास करूं। यहां विषय रखा गया है आतंकवाद का कारण और उसका निवारण। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आतंकवाद क्या है, आतंकवाद किसको कहते हैं, आतंकवाद का तात्पर्य क्या है। तो इसका समाधान ये है कि आतंकवाद वो चीज है जहां पर उधम मचाया जाए, जिन लोगों के द्वारा उधम मचाया जाता है उन लोगों का नाम आतंकवाद है, आतंकवादी है। उधम क्यों मचाएंगे भाई? समाधान यह है, उधम इसलिए मचाया जाता है कि जो स्थान उनका नहीं होता उस स्थान को काबिज करने के लिए, उस स्थान पर काबिज होने के लिए, उस जगह को दखल करने के लिए, उस जगह पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ही लोग उधम मचाते हैं, जिन्हें विश्व के आनंद में आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे कैसा? तो एक छोटा चीज का प्रमाण दे रहा हूं। अफगानिस्तान हमारे सामने प्रमाण मौजूद है। शियाओं ने कुछ नहीं बिगाड़ा था सुन्नियों का, और सुन्नियों ने नहीं बिगाड़ा था शियाओं का। केवल वर्चस्व की लड़ाई, काबिज किस तरीके से होगा जाए, कब्जा किस तरीके से किया जाए। मैंने तो अल्लाह से भी फरियाद किया कि अल्लाह, जन्नत में असली हकदार कौन है, शिया या सुन्नी? यद्यपि अल्लाह से जवाब देना संभव भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी गुहार अल्लाह तक पहुंचाने का प्रयास किया है। भारतवर्ष के अंदर में भी किसी प्रकार का ही उधम मचाने लगे हैं कुछ लोग, जो लोग इस देश को अपना नहीं मानते, रहते भारत में हैं किंतु टकटकी किसी और मुल्क के तरफ लगाए हुए होते हैं। उनका भी यही ख्याल है, यही उद्देश्य है कि अपना वर्चस्व कायम करना और उधम मचाते हुए, आतंक मचाते हुए किस तरीके से हावी हुआ जाए या हावी हो सके। और इसी हावी होने में ही आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों में नक्सलियों ने एक ट्रेन अगवा कर लिया। नक्सलियों ने भी कभी भी इस देश को अपना नहीं माना, रहते भारत में है, लेकिन चीन और रशिया की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। चीन का चेयरमैन हमारा
पूजों का युद्ध चल रहा था और कुत्ता जैसा कार्टून बनाकर गले में जंजीर लगाकर घसीटते हुए अखबार में दिखाया था। ये वो लोग कि जिन लोगों ने अपना देश को कभी भी अपना नहीं माना, इस देश को अपना नहीं माना। अगर विश्वास न हो तो भारत में हर जगह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय आप आ जाएंगे, मार्क्सवाद लेनिनवाद वालों के कार्यालय आप आ जाएंगे। भारतीय किसी महापुरुष के चित्र आपको वहां नजर आना संभव नहीं है। भारत के किसी भी महापुरुष के चित्र को उन्होंने नहीं अपनाया। भारत के किसी भी महापुरुष को उन्होंने अपना महापुरुष नहीं माना। लेकिन यहां दुर्भाग्य की बात यह है कि उन लोगों को बोलने के बजाय आज भारत में प्रचार हो रहा है भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। तो मैं पहले आप लोगों को यह स्पष्टीकरण दे दूं कि जो लोग ये चिल्ला रहे हैं भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, भगवा उनको कह रहे हैं वो लोग जो लोग केसरिया रंग का कपड़ा पहनते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उन्हें भी भारतीय संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो वैदिक संस्कृति को जानते होते तो शायद उस देश के रंग को भगवा कहकर बदनाम करने की जरूरत न हुई होती। क्यों? कि वो भगवा रंग है, वो सन्यासियों का वस्त्र निर्धारण हुआ है वैदिक संस्कृति के अनुसार। हमारे यहाँ में 4 वर्ण है, 4 वर्ण वालों के लिए एक वस्त्र निर्धारित है। तो जो लोग वैरागी बन जाते हैं, वैराग आ जाता है, संसार से मोह जो कम करने लगते हैं और दुनिया वालों के उपकार के लिए जिनका जीवन होता है। अभी आप सुन रहे थे कि मैं अगर बदला हूं तो सत्याप्रकाश पढ़ करके बदला हूं। उन दिनों में मैं हिंदी का हाल ही जानता था। मैंने उर्दू वाली सत्याप्रकाश पढ़ी और उस उर्दू वाली सत्याप्रकाश में भी ऋषि वैयाकरण ने लिखा है मानव समाज के लिए कि आप लोगों को किसी को कुछ लेना हो तो फकीरों से लीजिए। शब्द पर ध्यान दें। ऋषि वैयाकरण लिखते हैं फकीरों से लीजिए। फकीर कौन है? तो दुनिया वालों ने भिख मंगा को फकीर समझा, हाथ पसारने वाले को फकीर माना। लेकिन नहीं, फकीर शब्द को लिखने के लिए जो मैंने देखा और पाया, टटोलने के बाद फकीर शब्द को लिखने के लिए उर्दू के 4 हरूफ लगे हैं। फारसी और अरबी के भी 4 हरूफ लगे, फे, काफ, या और रे। इन 4 हरूफों को एक साथ जोड़ने से इसका उच्चारण बनेगा फकीर। तो पहला लेकर यहां पर फे आया है। यद्यपि यहां बहुत से लोगों को उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं, किंतु मैं जानकारी दे रहा हूं, सच्चाई को जानने का प्रयास करें तो हम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। पहला लेकर आया है फे। फे के माने है फाका करना। सन्यासियों का अपना घर कहां पे होता? कहीं घनी घना, कहीं उल्टी चना। ऋषि वैयाकरण ने जो सन्यासियों को 3 से ज्यादा एक जगह पड़ा रखना नहीं मना किया, बस आदमी को छोड़ कर दे। 3 से ज्यादा सन्यासी को एक जगह रुकना नहीं चाहिए। सन्यासियों का अपना घर नहीं होता, कहीं मिलता कहीं नहीं मिलता। क्योंकि सन्यासी को तब बने हैं जब घर वालों को त्याग दिया है। यदि कुछ सन्यासी हैं जो बाबा कह रहे हैं अपने पिता को, भाई को
भाई के साला को, बहनों को, सबको पाओ। अकलमंदों के लिए इशारा कर दिया। मैंने निवेदन किया तो पहला निवेदन यहां पर आया है, पहला अक्षर फाका करना, फे से फाका करना, नित्य उपवास जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि मिलता नहीं, निर्धारित कुछ है नहीं, कहीं मिला कहीं नहीं मिला। ये गुण जिसके अंदर यदि एक लेटर पर मैं घंटों घंटों बोलता हूं, पर यहां मिला ही घंटा है, तो उसके अंदर में बात पूरी करनी है। दूसरा लेटर है आप से तिनावत। तिनावत उसको कहा जाता है ईश्वर का संतुष्टि लाभ करना। जो कभी परमात्मा को कोसते नहीं है, भोजन नहीं मिला, हम लोग विचलित होते हैं, परमात्मा का दोष लगाते हैं कि परमात्मा ना मालूम कैसा परमात्मा है, हमें भोजन नसीब नहीं करा पाए। लेकिन इसमें कुरान की मान्यता अलग है। अल्लाह ने जिक्र फरमाया एक दो जगह कई जगह, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला जिसको चाहते बेहिसाब रोज़ी देते। भाई किस तरह से क्या हुआ? कुरान अल्लाह ने जिक्र फरमाया है और इस्लाम वालों की मान्यता है, कुरान वालों की भी मान्यता है कि अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेहिसाब रोज़ी दे देते हैं। और वेद कहता है किसी को बेहिसाब दे दिया तो औरों के साथ अन्याय होगा। समझ गई? क्योंकि परमात्मा हिसाब वाला है, बिना हिसाब वाला नहीं है। रोटी हमें हिसाब से मिलते हैं। रोजी वाला काम करेंगे तो रोजी मिलना है, रोजी वाला काम नहीं करेंगे तो मिलना नहीं है। लेकिन अल्लाह जिसको चाहते हैं, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जिसको चाहते हैं अल्लाह का मन मानते हैं। वैसे ही गैर मुस्लिमों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए गैर मुस्लिमों के लिए क्या करना? तो काम से तिनावत, ईश्वर का संतुष्टि लाभ करना। ये भोजन नहीं मिला है, न मिले, हमें कोई मलाल, कोई दुख नहीं है। अभी भी आप लोगों ने देखा था कि लोग शौक से भी भोजन नहीं देते, जो अनशन कर रहे हैं। अभी लालू जी भी बैठे थे, शरद यादव जी भी बैठे थे पटना के गांधी मैदान में, और अन्ना हजारे साहब तो कई दिन भूखे रहे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन शहद और दूध लेने के बावजूद भी सन्यासी का कहकर भी सोने लगा। अब ये सन्यासी के लक्षण है कि अगर उसके अंदर में ये खूबी न हो तो सन्यासी नहीं हो सकता, वो फकीर नहीं है। आप सकनाहत। तीसरा नंबर है या से याद इलाही, अर्थात परमात्मा को न भूलना। देखिए, यज्ञ करने के लिए सन्यास आश्रम वालों को छूट दिया, लेकिन संध्या करने से छूट नहीं है। ब्रह्म यज्ञ से छूट सन्यासियों को भी नहीं है। दोनों समय संध्या करना ही करना। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा कि नातिष्ठति की ओर पूर्वमुपासते यश्च पश्चिमम सशुद्रवद वैश्कार्य सर्वेस्मात् पुरुषकर्मा। कि जो व्यक्ति सुबह और शाम दोनों समय संध्या नहीं करता, उसको अपने कुल से हटाकर शुद्ध रूप में है, उसको शुद्ध कहा गया। इसलिए दोनों समय उस परमात्मा को याद करना जिसको हम संध्या करते हैं या कहते हैं। संध्या से छूट सन्यासी को नहीं है, लेकिन यज्ञ से सन्यासी को छूट। चौथा लेकर रे से रियाजत। रियाजत के माने दुनिया वालों का
निकाल नहीं पा रहे थे, बैल को निकालो। तो उस गाड़ी वाला ने कहा बैल जब उनको मैं निकाल दूं तो गाड़ी तुम्हारा बाप निकालेगा क्या? ऋषि ने कहने यार बाप को छोड़, बेटे को देखते तो इसको निकाल दो सही। ऋषि ने उस बैलगाड़ी के जोए में कंधा लगाया और सांस रोकते हुए बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर कर दिया। इसका नाम दुनिया वालों का उपकार करना, और दुनिया वालों का उपकार केवल और केवल वैदिक संस्कृति में है, जो यज्ञ श्रेष्ठ तमाम कर्म अपने लिए नहीं प्राणी मात्र के बल है। तो ये 4 गुण जिनके अंदर में हो उनको सन्यासी कहा जाता है। लेकिन देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसे सन्यासियों के लिए जो वस्त्र ऋषि मुनियों ने निर्धारित किया है, उसी वस्त्र को बदनाम करने के लिए भगवा चिल्ला रहे हैं। आज मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों तक भी अपनी बात पहुंचाना चाहूंगा, और जो पत्रकार भाई लोग हैं उन लोगों के माध्यम से भी बात उन लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा कि जो लोग केसरिया वस्त्र को भाई ये चलते समय दे देना ना, बैठो मैं नहीं बोल पाऊंगा भाई। आगे समय में मैं ये कैसे बदनाम उद्देश्य है, मुझे असभ्यता किसी प्रकार से सहन नहीं है। ये चलते समय बात देना मानना होगा। बात बदल मैं आप लोगों के माध्यम से यह उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहूंगा कि जो लोग इस केसरिया रंग को, अरे यार बैठ गया, मैं नहीं बोल पाऊंगा, बता रहा हूं। केसरिया रंग को भगवा भगवा चिल्ला रहे हैं, तो उन लोगों को ये चाहिए कि राष्ट्रीय पताका में वो केसरिया रंग लगा हुआ है या नहीं, बोलो जल्दी बोलो, सबसे सबसे जाके केसरिया रंग लगा हुआ है या नहीं? अगर केसरिया रंग लगा हुआ है, क्या वो राष्ट्रीय पताका से केसरिया रंग को निकाल सकते? तुम अपना भगवा रंग दूर करोगे, संभव नहीं है। तो दूसरे को बदनाम क्यों कर रहे हैं? जो सन्यास का जीवन क्या है कि 4 अक्षरों से 4 चीज को ढूंढ करके मैंने दिया। जो सन्यासी का लक्ष्य यह होता है मनुष्य मात्र का उपकार करना, प्राणी मात्र का कल्याण करना, क्योंकि हमारी संस्कृति यही है, विद्या विलास मनसो धृतिशील शिक्षा सत्यव्रता रहित मन मलापः संसार उदरे सुभुषिताये धन नरा विधिकर्म परोपकार। वैदिक संस्कृति में बताया गया है कि जो व्यक्ति विद्या विलास में तत्पर रहता है, विद्या सीखने के लिए तत्पर रहता है और चरित्रवान आचार्य के सानिध्य में बैठ करके विद्या अध्ययन करते हैं, उस विद्या को प्राप्त करने के बाद विद्या को अपने पास नहीं रखते, क्योंकि विद्या को अपने पास रखेंगे तो विद्या कुंठित हो जाएगी। इसलिए उस विद्या का वितरण औरों तक पहुंचा देना और उन्हीं विद्या के द्वारा दुनिया वालों का उपकार करना, ये धन नराय विहित कर्म परोपकार। ये वो नर और नारी धन है जो कि दूसरे का उपकार करता है। तो दूसरे का फायदा पहुंचाने के लिए क्या बोला? वो नर और नारी धन है, कोई स्त्री और पुरुष धन है जो कि दूसरे का फायदा पहुंचाते हैं। इससे बढ़कर के हमारी संस्कृति में और कोई अच्छा काम नहीं है। तो जब हमारी संस्कृति में इससे बढ़कर के और कोई अच्छा काम नहीं है, और ऐसे अच्छा काम करने के लिए जो व्रती हैं, जिन्होंने व्रत लिया हुआ है और उस व्रत लेने के बाद ही उनका पत्र का चयन हुआ, तो ऐसे लोगों को आतंकवादी कहकर संबोधित करना, ऐसे लोगों को आतंकवादी बताना, ये हिंदुओं का अपमान है।
पर मुझे भी 30 साल से ऊपर हो गया है, तो मैं जाने का दम नहीं है, इससे तो बिहार को पहले जोर से था क्योंकि हिंदू जो है इनको सही और गलत का आभास नहीं है। ये सांप को भी दूध पिलाने का मैं बताया नहीं, सांप को दूध पिलाने वाले को थोड़ा ही पता होगा कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। जिस सांप को ये दूध पिलाता है वो सांप को जब मौका मिलेगा डसेगा, डसने से उसके अंदर जो जहर प्रवेश करेगा, यानी वो जल्दी को ये अगर जिनके पास न हो तो वो अपने पास की रक्षा क्या करेंगे? यही तो कारण था ना। अगर ये पहले से सावधानी बरतते होते तो आज भारत में रहने वाले लोग भारत के विरोध में प्रचार न कर पाते, और भारत के विरोध में प्रचार करते हुए भारत में वर्चस्व कायम करने का प्रयास जो लोग करते हैं उन्हीं के नाम आतंकवाद है। उन्हीं के नाम आतंकवादी है जिन्होंने भारत को कभी भी नहीं अपनाया। कुछ लोग और हैं भारत में रहते, भारत में हैं, लेकिन भारतीयता को उन लोगों ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान और ईरान के तरफ पर टक्की लगाकर बैठे हुए हैं, रहते भारत में हैं, भारतीयता उनके अंदर में नहीं। उनके लिए मैं कहने के लिए मजबूर हो रहा हूं कि किसी के लिए बड़ी है गीता, किसी के लिए कुरान, मेरे लिए तो सबसे बड़ा है मेरा हिंदुस्तान। जिनके लिए है वो इससे बढ़कर मजहब का आदेश, गद्दारों से कह दो वो खाली कर ले मेरा देश, भारत मां की जय न कहो बोलेंगे का अभिमान, मेरे लिए तो सबसे बड़ा है मेरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में जन्म लेने के साथ साथ अरबी जुबान में कान में अजान सुनाया जाता है। जन्म लिया भारत में और आवाज अरब में, दाया कान में अजान सुनाया गया, बाया कान में तकबीर सुनाई गई। भाई भारत में ये अरब की आवाज, अरबी आवाज, अरबी जुबान की आवाज आई कहां से? असद इब्न ओवैसी को मैंने जवाब दिया, उसने कहा कि हम भारतीय हैं, हमारा बाप भारत में आया, हिंदुस्तान में, भारत ने हिंदुस्तान में आया, हमारे बाप को हिंदुस्तान में भेजा, हम हिंदुस्तानी हैं। मैंने पूछा कि तुम्हारा बाप आदम अगर हिंदुस्तान में आया तो आने के साथ साथ तुम्हारे कान में अरबी जुबान में आवाज क्यों सुनाई दे रही? क्या ये आवाज भारतीय जुबान में, हिंदुस्तानी जुबान में सुनाया जाना संभव है? नहीं, केवल इतना ही। जीते जी जो कुछ हो रहा है वो सब हो ही रहा है, मरने के बाद भी कब्र में अरबी जुबान में ही सवाल जवाब किए जाए, अरबी जुबान में ही पूछा जाएगा और जवाब भी देना पड़ेगा अरबी जुबान। मरहूम का मन नबी का मन दीन होगा, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन? और जो नहीं दे पाएगा जवाब वो चिल्लाएगा तो अरबी जुबान में ही चिल्लाएगा, लादरी लादरी लादरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं। क्या हिंदुस्तानी की जुबान अरबी है? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, हिंदुस्तानी का जुबान अरबी है? तो अरबी को यहां पर कायम करने के लिए ही तो सारा षड्यंत्र हो रहा है। सही है या गलत? तो अरबी को यहां पर कायम करने के लिए, अरबी की स्थापना के लिए बिना उधम मचाए आप दे देंगे अरब को? आइए, अरे वो हिंदुओं कान खोल करके सुनो और जवाब को जल्दी दे। पीछे वाला नहीं हो। मैंने निवेदन किया कि अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ही तो करना शुरू नहीं से किया। इसलिए
सूरतें हैं, 6666 आयत। पारा नंबर 8, सूरह नंबर 8, अनफाल सूरह का नाम, आयत नंबर 65 का अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, उसको गौर से सुने। ये अय्युहन नबिय्यु हर्रिल मुमिनीना अलल क़ितालि यकुम मिनकुम, अल्लाह ने नबी को ताकीद किया, क्या नबी तुम जिहाद करो, मुसलमानों को उभारो, काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए तुम 20 मुसलमान हो, 100 काफिरों को भारी पड़ोगे, ये अल्लाह का फरमान है, अल्लाह मुसलमानों को ताकीद कर रहे हैं। तो बताइए इस्लाम वाले अल्लाह के मानेंगे या वेद की मानेंगे? तो उसी आधार पर उनका काम हो रहा है, उसी आधार पर वो चाहते हैं कि वही नहीं, अल्लाह ने जिक्र फरमाया, मुसलमानों के लिए ताकीद किया है, ला यत्तखिज़िल मुमिनूना अल-काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शै'इन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहु तुक़ाः व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। एक जगह नहीं, कई जगह आया है ये आयत, मैंने आप लोगों को सुनाया, पारा नंबर 3 सूरह अल-इमरान आयत नंबर 28, यही आयत पारा नंबर 5 सूरह अन-निसा आयत नंबर 144 में आया, पारा नंबर 6 सूरह माइदा आयत नंबर 57 में भी आया, सूरह अल-अज़्ज़ाब के अंदर में आया, और भी एक दो जगह आए। इसका लफ्ज़ी मानी क्या है? काफी क्या है? मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ, अगर तुम काफिरों से दोस्ती रखते हो, मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। क्या बोला? सुने नहीं होगा। अल्लाह ने मुसलमानों से कहा, फिर दोहरा रहा हूं, ऐ मुसलमानों काफिरों से दोस्ती ना रखो, दिली और जुबानी। अगर तुम दोस्ती रखोगे काफिरों से, तो मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखूंगा। अब बताइए कि कुरान के मानने वाले लोग अल्लाह से दोस्ती रखेंगे या काफिरों से? तो हमला पंजाब में नहीं होगा तो कहाँ होगा? पाकिस्तान हमला हो क्यों रहा है? और मैं थोड़ा होने पर जगह का होने के कारण हमारे यहाँ पर हमारी मान्यता है, रोग का कारण ढूंढो, रोग का कारण ढूंढने में रोग का निदान पाया जाना संभव नहीं है। अब बताइए, जहां पर अल्लाह मुसलमानों को ये ताकीद कर रहे हैं, ये उपदेश दे रहे हैं, ये उपदेश सुना रहे हैं, तो उसके मातहत इस्लाम पे मानने वाले काम करेंगे या उसके विरुद्ध काम करेंगे? तो उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य यही है, किसी तरीके से आतंक बनाते हुए इस भारत पर इस्लामी झंडा फहराना, और इसी इस्लामी झंडा फहराने के लिए आपके फिल्म स्टार ये जितने भी खान ब्रदर है ना, वो सारे लगे हुए हैं। यही कारण बना सलमान खान को मेमन के पक्ष में बोल दिया। लेकिन बंधु, मैं आज आप लोगों से ये भी बता देना चाहता हूं कि उन बंगाली वालों ने क्या बिगाड़ा था मेमन का या मेमन परिवार का, दाऊद इब्राहिम का या टाइगर मेमन का, क्या बिगाड़ा था? अरे सर मिला करके बोलिए, कितने लोग बैठे हैं, और मैं दिल्ली से आया हूं, दिल्ली थोड़ा दूर है, आवाज उठाने के लिए थोड़ा कसर बोला। कुछ बिगाड़ा नहीं था, लेकिन उन बम्बई वालों का बिगाड़ा या नहीं बिगाड़ा? बंदो जरा जल्दी बोलना। आज तुम
सजा दिलवाना। अरे दोषी को सजा दिलवाना धर्म है, दोषी को सजा देना न्याय है। और उस न्याय करने के लिए भारत का इतिहास में सबसे पहले बात हुआ है कि रात 2 बजे कोई सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मीटिंग नहीं की। बतलाइए ये देश के लिए दुर्भाग्य है या नहीं? लेकिन हमारे न्यायपालिका को भी बदनाम किया जा रहा है, न्याय व्यवस्था को भी बदनाम किया जा रहा है, न्याय देने वालों को भी बदनाम किया जा रहा है और राज व्यवस्था चलाने वालों को भी बदनाम किया जा रहा है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो लोग उस निर्णय के पक्ष में बोल रहे हैं कि फांसी उनको देना ठीक नहीं था, अरे जो लोग हमारे ऊपर है कुछ लोग अपाहिज हो चुके हैं, अभी पहुंचनी है। इन गद्दारों ने कभी उसके परिवार में उससे जाकर के पूछा है कि क्या हाल है तुम्हारा? तुम पिछले इतने दिनों से 23 वर्षों से इन मुसीबतों को झेल रहे हो। पूछा है? यही लोग देश के गद्दार है। बंधुओं, मैं निवेदन करता हूं, सही अर्थों में जिन्होंने न्याय को नहीं जाना, सही अर्थों में जिन्होंने पक्षपात को अपने गले लगाया, अरे फांसी नहीं होना चाहिए, फांसी होने के बाद क्यों चल जा रहे हो? जब 23 वर्ष तक जेल में बंद था उस समय तुमने क्यों नहीं बोला ये जेल में बंद करना भी अन्याय है? बोला था क्या? क्यों नहीं बोला भाई? अगर फांसी देना न्याय है तो जेल में बंद करना भी न्याय कैसे हो जाएगा? क्या कराया आपने? इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सारे लोग मिलकर के देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश में आतंक मचा रहे हैं, देश में आतंक फैला रहे हैं, रहते देश में हैं, किंतु भारतीयता उन लोगों के दिल में नहीं है। मैं कहने के लिए मजबूर हो रहा हूं कि रक्त अब मेरा मुझी को छल रहा है, जहर उन लोगों के दिल में घुल रहा है। धर्म के विष का वमन करना फिरे जो सत्य में हमारे घर में बन रहा है। हर शहर में, घर घर में, हर आंगन में लावा देश देखो धू करके चल रहा है। भयानक खेल के मोहरे बने दिमाग कैसे शतरंज में ये कौन चाल चल रहा है? मां को दाई कहने वाले तुम भी सुनिए। भारत मां को दाई कौन कहता है? अरे भारत मां को दाई वही कहता है जिसका नाम आतंकवादी है, जिन्होंने अपने जन्मस्थली को कभी भी मां कहने के लिए तैयार नहीं। मां को दाई कहने वाले तुम भी सुन ले। शिवा से का पद सदा अभी चल रहा है। वीरंगना हरे जहां झांसी की रानी वीर उधम सिंह और बिस्मिल्लाह। आपने पंक्ति पर ध्यान देना, बुखारी हो, शहाबुद्दीन हो और कोई कुचल दो सांप का फल, बस यही एक हल रहा। सही अर्थों में आप इन आतंकवाद से निजात पाना चाहते हैं, क्योंकि समाधान भी चाहिए ना आपको। मैं अब तक आतंकवादी कौन, आतंकवाद का कारण ये बताया, समाधान बताना। उन आतंकवाद से छुटकारा पाने का या समाधान देने का एक ही रास्ता है, और वो एक रास्ता हमारा और आपका नहीं, परमात्मा के उपदेश भी एक ही रास्ता में है। नाना पंथ विदते आएगा है, क्या एक रास्ता सही नहीं है? सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। उस सही और सच्चा
इजराइल आतंकवाद से घिरा हुआ है। मालूम है? सारे लोग बैठे हैं। इजराइल आतंकवादियों से घिरा हुआ है। उन आतंकवादियों से इजराइल रक्षा के लिए किसी और मुल्क से सहयोग नहीं लेता, वो अपने आप सक्रिय बना हुआ है। उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए वहां का बच्चा बच्चा सैनिक है। हमारा भी भारत का बच्चा बच्चा जब तक इन आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ने के लिए अपनी शक्ति को अर्जित नहीं करते हैं, अपने आप को और नहीं मानते हैं, उन आतंकवादियों से छुटकारा पाना संभव। और मुझे खुशी है कि इस बात से क्या हमारे माननीय अधिकारी ऐसे बैठे हुए हैं कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अपना जान जोखिम में डालकर, अपना फौज को लेकर, अपने साथियों को सहयोग को लेकर के अपने को निशावर करने के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं। तो जब ये बाहर से रक्षा करते हैं, हमें आपको जानने से रक्षा नहीं करनी चाहिए। हम और आप जब अंदर से रक्षा करेंगे तो हमारे सैनिकों के द्वारा बाहर से रक्षा करना भी संभव सार्थक होगा। लेकिन उनकी सार्थकता तो तब है जब हम भी उनको सहयोग करें, जब हम भी उनका साथ दें। हमें अपने आप को सैनिक बनना पड़ेगा, हमें अपने आप को सैनिक कहलाना पड़ेगा, हमें अपने आप को सैनिक बन करके इस देश की माटी के लिए, इस भारत माँ की लाज की रक्षा के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। तो भारत की रक्षा करना, इन आतंकवादियों के हाथ से भारत माँ को छुटकारा दिलाना संभव नहीं है। इसलिए बंदों में चलते चलते ये भी बता दूं, इन आतंकवाद की शिक्षा कहाँ है, इन आतंकवाद का पाठ कहाँ पढ़ाया जाता है। मैं अपनी पुस्तक में लिखा हूं, पुस्तक में कोई भाग नाम के लिए बचेंगे। जिन भाई को देना होगा यहाँ से मिलकर के ले सकते हैं। मैं अपनी पुस्तक में दिखाया है कि आतंकवाद का जन्मदाता है मदरसा। क्या बोला मैंने? जिस मदरसा पर 1928 में रशिया वालों ने भी प्रतिबंध लगा दिया था, जो आज इस पर आवाज किसी प्रांत के अधिकारियों ने उठाया, तो वो आपके पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र। मदरसा को स्कूल माना जाना संभव नहीं है। उसका कारण यह है कि उस मदरसा की पढ़ाई भूगोल की नहीं, प्रकृति परिचय की नहीं, इतिहास की नहीं, गणित का भी नहीं है और विज्ञान का भी नहीं है। एक सारा सब्जेक्ट अरब देश, अरब का रहने वाला, अरब के जन्मे लोग, पैगंबर और अल्लाह सब अरबी जुबान में है। अब बताइए, भारत से अनुदान लेकर जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री बनते नरेंद्र भाई मोदी जी ने 100 करोड़ मदरसा को देने के लिए कहा था, उसी दिन ही मैंने ये लेख लिखा कि 100 करोड़ नहीं, आप लाख करोड़ देंगे, फिर भी मदरसा में पढ़ाई कुरान और हदीस की होगी। आप महाभारत या 18-20 साल तक जहां पर बच्चे के दिल और दिमाग में अरब का नक्शा जमाया जाएगा, अरब का नक्शा उठाया जाएगा, तो वहां से पढ़ने के बाद वो भारत के नक्शा के अनुसार काम करेगा या अरब के नक्शा के अनुसार काम करेगा। बंदों को लगा जाएगा। आतंकवाद कहाँ बना है? आतंकवाद को जन्म कौन दे रहे हैं? आतंकवाद का जन्म हो कहाँ रहा है? आतंकवाद को जानने का प्रयास किसने किया? वर्तमान समय में भारत सरकार को चाहिए इसका मूल्यांकन करना। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर मदरसा में अपना अनुदान दे करके अपना विरोधी बनाया जा
परमात्मा तो न्यायकारी है, वो न्याय का उत्तर देखते हैं। लेकिन हाँ, कुछ का फल हाथों हाथ मिल जाता है, कुछ को कालांतर में मिलता है। अब तो मिल रही है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि वर्तमान समय में भारत सरकार को भी चाहिए कि हम अनुदान कहां दे रहे हैं, हमारा दिया हुआ उस अनुदान से वहां पाठ क्या पढ़ाया जा रहा है, सिखाया क्या जा रहा है, उसका ख्याल रखना चाहिए। यानी कोई जल्दी बोलना। पिछले प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने अफगानिस्तान में मदरसा हबीबिया का बोला। इस मदरसा का नाम मदरसा हबीबिया है। अब मदरसा हबीबिया भारत सरकार के, यानी भारत के उस समय में सरकार उनकी थी, अब तो वो बेसरकार है या बेअसरकार है। तो वर्तमान सरकार को चाहिए उस पर चिंता में विचार करना कि हमारा पैसा वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम अपने पैसे से हमारा विरोधी हम बनाएंगे, ये तो पहले ही हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी कहते रहे हमारा शरीर का टुकड़ा हो सकता है, भारत का टुकड़ा होने नहीं दूंगा। ये कहते कहते भारत का टुकड़ा भी बना दिया, उससे भी तसल्ली नहीं हुई। 55 करोड़ रुपया उनको दिलाया गया, उसी 55 करोड़ रुपया से भारत ने हथियार खरीदा, यानी पाकिस्तान ने हथियार खरीदा भारत के ऊपर चलाने के लिए। उसी का ये जीता जाता प्रमाण अभी पंजाब में हमने आपको सबने देखा। इससे बड़ा तो भारत क्या होना है। इसलिए मैंने निवेदन करा, आप कहेंगे कैसा संभव है? अरे संभव है कैसा नहीं। आपकी आजादी से, आपके सहयोग से बांग्लादेश को आजादी मिली ना, कि चीन के सहयोग से बांग्लादेश को आजादी मिली। भारत के सहयोग से बांग्लादेश को आजादी मिली या नहीं? मिली है। पर भारत के सहयोग से बांग्लादेश को आजादी जरूर मिली, लेकिन बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने भारत के 16 सैनिकों को अमानवीय तरीके से मारा था। यानी सब पत्रिका में सभी पत्रकारों ने लिखा अमानवीय तरीके से मारा। उन दिनों में मैंने एक रिकॉर्डिंग तैयार की जो YouTube में लगा है, सुन लेना। मैंने ये बोला कि बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने यही कहा, ऐ भारत में राज करने वालों, तुम लोग केवल पढ़ते हो वीर हो क्या वसुंधरा, पढ़ करके किताब उठा कर रख देते हो। हम बांग्लादेशियों ने सुना तुम्हीं लोगों से, उस पर अमल हम करते हैं, तो लाभ हमें मिलेगा या तुम्हें मिलेगा? बोले देखो तुम्हें लाभ नहीं मिल पाया क्योंकि तुमने पढ़ करके किताब उठा कर रखा, उसमें अमल हमने किया, तभी तुम्हारे दिल्ली के लाल किला के अंदर में भी आतंकवादी डाल करके दिखा। हुआ या नहीं हुआ? ओ भारतवासियों, बोलोगे भी? केवल इतना ही बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने कहा कि केवल लाल किला के अंदर में ही आतंकवादी नहीं डाला, नागनाथ मंदिर को ध्वस्त करके दिखाया, रघुनाथ मंदिर को ध्वस्त करके दिखाया, जम्मू तवी विधानसभा के अंदर में भी बमबार करके दिखाया, जम्मू तवी स्टेशनों पर गोलियों पर बचा करके भी दिखा दिया। तुम्हारा ट्रेन हाईजैक कर लिया गया, से उड़ान भरा लखनऊ से अमृतसर में फ्लाइट रही, और तुम लोगों से टायर पंचर तक भी। अरे बोलो तो सही। अरे कोई बोले या न बोले, कम से कम आरएसएस और भाजपा वाले तो जरूर बोले। एक जो उन दिनों में प्रधानमंत्री थे अटल जी, और अटल जी के लिए मैंने लिखा और कहा कि जब तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवित थे तब तक वो अटल थे, उनके मरने के साथ साथ चेतन में परिवर्तित थे। बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने कहा कि देखो तुम लोगों से टायर पंचर करके नहीं हुआ, और उसी फ्लाइट को हम काबुल और कंधार ले गए। उस फ्लाइट को हाईजैक करने का योजना बनाने वाला मौलाना मसूद अजहर तुम्हारे तिहाड़ जेल में 5 महीना से बंद था।
तुम्हारे विदेश मंत्री जेल से निकाल कर उसको उसके घर का छोड़ आए, ये बनना नहीं कर रहे। बोले क्या कि तुम लोगों ने कभी भी दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं की, इसीलिए हमारा हाथ भी यही कहता है त्रिविध दुखम अत्यंतः निवृत्ति ही रक्षन्तः पुरुषाः। शांत सत्य चैतन्य ऋषि कभी बोल रहे हैं कि दूसरा नंबर का जो दुख है वो आदि भौतिक दुख है। आदि भौतिक दुख उसको कहा जाता है जो दूसरे के द्वारा मिला हुआ दुख। दूसरा तुम्हें वृद्धि कब करता है जब तुम असावधान रहते हो। दिन वाला मामला सामने है, अगर सावधानी बरतते होते तो चाहे वो दुख झेलना पड़ता, लेकिन उन भावना के लाभों के लिए क्या कहा जाए, नीचे से ऊपर पार करना बहुत कठिन काम है, लेकिन भारत मां के जामालों ने छक्का छुड़ा दिया। ये हुआ या नहीं? लेकिन बांग्लादेश राइफल्स फोर्स ने कहा कि तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, हम लोगों को जहां काम कराना था वो तो किया गया, और तुम्हारे सांसद में भी गोलियों का बौछार करके दिखा दिया। गोलियों का बौछार करने के लिए जिस गाड़ी से हम गए थे वो गाड़ी तुम्हारी थी, जो आगे की कार हमारे पास था वो भी तुम्हारा ही था, जिस वर्दी में गए थे वो वर्दी भी तुम्हारी थी। और इससे बड़ा क्या केवल नतीजा ये है कि तुम लोगों ने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। हम तो आतंकवादी हैं, और हम आतंकवादी इसलिए हैं, हम अल्लाह के फौज हैं, हम डरते नहीं हैं, हम समग्र विश्व में अल्लाह का एक ही दीन बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम अल्लाह के नाम से डरते हैं, हमें परवाह नहीं है। और शायद तुम लोगों को आवाज नहीं होगा कि हम लोगों ने, अगर हम लोगों को आजादी मिली तो मुजीबुर रहमान आजादी मिली, मुजीबुर रहमान भारत से मिला, इंदिरा गांधी से मिला, उसके बाद इंदिरा गांधी का सहयोग या भारत का सहयोग लेकर मुजीबुर रहमान के द्वारा हम बांग्लादेश को आजादी मिली। पर तुम लोगों को ये मालूम नहीं है, उस मुजीबुर रहमान को भी हम लोगों ने 4 वर्ष पूरा जीवन जीने नहीं दिया। मुजीबुर रहमान को कौन लोग मानते थे? कोई हिंदू? अरे कौन लोग मानते? वो क्या कह रहे हैं और से सुनना, वो कह रहे हैं कि हमने मुजीबुर रहमान को मारा क्योंकि उसने इस्लाम के साथ बगावत की। पूर्वी में पूर्वी और पश्चिमी दोनों पाकिस्तान के शासक एक होते थे, मुजीबुर रहमान ने शासक 2 बना दिया। इस्लाम के साथ बगावत था, जब इस्लाम के साथ बगावत करने के कारण हम अपने लोगों को नहीं बख्शते तो तुम बख्शे जाओगे क्यों? हमें पाक आतंकवाद नहीं बढ़ाया गया है, और उसी आधार पर समग्र दुनिया में हमें वर्चस्व कायम करने का भी अल्लाह का हुक्म है। हम तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बात करते हैं। बोले देखो किस मुजीबुर रहमान को मारा, उस मुजीबुर रहमान को हम लोगों ने मारा जिस मुजीबुर रहमान का हम बांग्लादेशियों का कलमा एक, नमाज एक, रोजा एक, ज़कात एक, हज एक, इस्लाम एक, इस्लाम का अरकान एक, कुरान एक, सब जगह एकता होने के बावजूद भी जब हम लोग मुजीबुर रहमान को मार सकते हैं तो तुम लोग किस खेती मूली हो? समझ में आ गई बात? अब ये बात आज की नहीं है बंधु, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, बहुत पहले से हुआ है। गुरु तेग बहादुर को भी मौत के घाट उतारा इन लोगों ने, वीर हकीकत राय को भी मौत के घाट उतारा इन लोगों ने, गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे को मारा इन लोगों ने, 2 को तो दीवार में ही चिपका दिया था जोरावर सिंह और फतेह सिंह। गुरु गोविंद सिंह को भी मारा इन लोगों ने। और इन हिंदुओं की कमबख्ती क्या कहा जाए, बंदा राजा जी ने बदला लेना चाहा, लेकिन बंदा राजा जी ने हिंदू नहीं हुए। केवल इतना नहीं, दिल्ली के जो शीशगंज है वो आपके शीश कटाने के बाद ही वो स्थान आपके लिए सुरक्षित है, वरना उसका नाम शीशगंज होना ही नहीं था। भाई सतीदास, भाई मोतीदास, ये सारे लोग इन्हीं के हाथ ही कत्ल हुए हैं। बच्चों, हमारे पूर्वजों ने जो अपना बलिदान दिया उसके एवज में क्या हम लोगों ने अपने पूर्वजों से कुछ सीखा है? अरे
सीखते होते तो पाकिस्तान या पंजाब में आतंकवाद का होना, आतंकवादियों का आतंक मचाना संभव था, या हमारे सांसद ने गोलियों का प्रचार करना संभव था? ये सब आंखों देखा हाल मैंने बताया। इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर लीजिए एक बार बड़ी जिंदगी लोगों ने की है आप लोगों के साथ, आप लोग कुंभकर्ण के वंशज मत बनिए। अगर बनना है तो राम के वंशज बनिए। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक माता सीता के हरण पर लंका में आग लगा दी और आज न मालूम कितनी माता सीता का हरण हो रहा है। मैं इस पर काम कर रहा हूं। 600 हिंदू घराने के लड़कियों को जो बिहार की शिकार बन चुकी थी, उन लोगों को मैं लौटाया हूं। 15,000 से ज्यादा मुसलमानों को मैं घर में मना चुका हूं। मैं दिल्ली प्रदेश का हिंदू जागरण मंच का संरक्षक हूं। दिल्ली प्रदेश में जितने भी परावर्तन का काम होता है वो सारा मेरे को हित में ही होता है। इसलिए बंधुओं मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज अगर जरूरत है, हमें एकजुटता की जरूरत है, हमें एक होने की जरूरत है, हमें एकता की जरूरत है, हमें एक बनने की जरूरत है। इसीलिए मैंने अपना वक्तव्य संरक्षक ढंग से शुरू किया था। साथ मिलकर के चलिए, कंधा से कंधा मिला करके चलिए, गोली से गोली मिला करके बोलिए, कदम से कदम मिला करके चलिए, तभी आप वैदिक संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, इन आतंकवाद को मिटा पाएंगे, आतंकवादियों के हाथ से इस देश को भी बचा पाएंगे उससे पहले नहीं। इसलिए मैं थोड़ा सा ठोक पीट करके आप लोगों को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा हूं। इस ठोकने पीटने में हो सकता है आप लोगों को चोट लग रही, पर मैं प्रहार करने के लिए, मारने के लिए ही ये बात आप लोगों से नहीं। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि मेरा प्रहार ये है कि जब एक भाई देखता है दूसरे भाई के घर में चोर घुस गया तो बताइए वो जगाता है या सोया जाता है? अगर उसको पता चल जाता है कि वो अपने भाई को जगाता है, जिसके घर में चोर घुसा तो अपने भाई को जगाता है या सोता रहता है? देखिए हिंदुओं में बोलने की भी हिम्मत जगाता है। तो ठीक इसी तरीके से आप लोगों के घर में चोर घुस गया है और ये आर्य समाज चौकीदार प्रहरी है, शुरू से जन्मकाल से आर्य समाज जगाने का प्रयास कर रहा है कि हमारे भाई आपके घर में चोर घुस गया है, और इस जगाने में अगर दाल में टमाटर भी हम लगा देते हैं तो उसको मारना समझेगा। तो जगाने के लिए, आपको लूटने से बचने के लिए, बचाने के लिए ये है। आप कहेंगे कैसा में प्रमाण होगा? हम और आप यहाँ जब देखिए बैठे सबके पास मुखमंडल में, मुखमंडल में दाल है आप लोगों के पास, पीछे वालों के पास जिस दाल में 32 दांत लगे हैं। अच्छा मैं तो जिम्मेदारी के साथ बताना, 32 दांत के बीच में क्या है? जीभ है। जीभ गलत है दांत, किसी ने दांत लो। मेरा कान इतना खराब नहीं है कि आप कुछ बोले और मैं ना सुनूं, ऐसा संभव ही नहीं। जीभ नरम है, दांत सख्त है। ये सब दांत के बीच अगर जीभ आ जाती है तो दशा कट जाती है। कट के दांतों को कुछ कर पाते क्या? नहीं, वो जानती है कि कमजोर है, बेचारी है। आप लोग अगर कमजोर पड़ेंगे तो आप लोगों को किस तरीके से गेट आउट करने के लिए लोगों ने बचा रखा है। जो लोग आतंक मचा रहे हैं, जो लोग आतंक मचाते हुए देश को दखल करना चाहते हैं, हो सकता है कोई मौका ऐसा आ भी जाए, आप उनसे कहेंगे कि भाई पाकिस्तान तुम्हारा फिक्री मौजूद है, अरबिस्तान तुम्हारा फिक्री मौजूद है, चलो वो मैच्योर हो गया है, हो सकता है ये भी संभव हो। ईसाइयों को बोलेंगे तो उनके लिए भी संभव है, लेकिन हिंदुओं का अगर आप बोलेंगे तो समुद्र में डूबने के बजाय कौन सी जगह है आपकी? इसलिए याद रखना
हमारे यहाँ पर राष्ट्रीयता का ही पाठ पढ़ाया है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, ये मायावती हो या दुर्गावती, चंद्रशेखर जैसे लोगों को आतंकवादी कह रही है। न मालूम किस घर में जन्मी है, इतिहास को पढ़ी या नहीं पढ़ी। इसीलिए मैं थोड़ा सा छोट पीट करके आपको मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों ने स्वीकार किया दांत सख्त है, जीव नरम है। सब दांत के बीच में जीव आ जाते हैं, कट जाते हैं, कट के दांतों का कुछ कर नहीं पाती क्योंकि वो कमजोर है। जीव ताकत, दांत ताकतवर है, कुछ बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन बंदो याद रखना, जिस दांत को आप लोगों ने सख्त माना है, उन सख्त दांतों में से आपका एक ही दांत जरा सा हिलना शुरू कर देना, फिर वो नरम जीव का तमाशा देखिए, धक्का पेटी करके जब तक गेट आउट नहीं करते वो भी कहते हैं। अगर आप लोग इस आतंकवादियों से डर जाएंगे, आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए आगे नहीं आएंगे, अपने बच्चे को फौज बनाने का प्रयास नहीं करेंगे इजराइल जैसा, तो जान लीजिएगा आप लोगों को भी मिटाने के लिए, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, तीनों क्षेत्र से ही मिटाने का प्रयास किया है। आप कहेंगे कैसा? देखिए कहां कहां पाठ कैसा पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। 1857 में सबसे पहले शहीद होने वाले मंगल पांडे, 1947 में आप लोगों को आजादी मिली, 90 वर्ष तक अंग्रेजों के खिलाफ भारतवासी लड़ते रहे। इस लड़ाई में कुछ लोग मरे थे या नहीं? बंदो थोड़ा जल्दी बोलना, मरे थे। अगर मरे थे फिर ये क्यों सुनाया जा रहा है कि साबरमती के सच में कर दिया कमाल, आजादी हमें दे गए, सही क्या है? बिना खड़क बिना ढाल आपको आजादी मिली, यानी गांधी के चरखे से चरखे की घू से आजादी मिली या बंदूक की घू से आजादी मिली? मेरी बात गलत नहीं पढ़ाया जा रहा। मैं पूछना चाहता हूं आपके बुद्धि राजा से, बहुत बड़ा बोला, बहुत चिल्लाता रहता है, सामने आकर के भागता रहता है। अगर मेरे सवालों का जवाब है तो दिया। जिस गांधी को इन्होंने अहिंसावादी बोला, गांधी गाय का दूध नहीं पीते थे, पर वो बछड़े के लिए दूध देती है। उसने दूध पिया बकरी का, तो बकरी किसके लिए दूध देती है? अरे गाय का, बछड़े का अगर हक नहीं माना गांधी ने, गाय को एक बच्चा देती है, बकरी 2, 3, 4 देती है, एक का हक नहीं माना, 4 का मार दिया है। सोनिया और राहुल के पास तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये लोग जानते ही नहीं है भारतीयता क्या है, कहां से इसकी शुरुआत है। राहुल किसानों के बीच में जाकर के हमदर्दी लेना चाह रहे हैं। मैंने कहा ये मां बेटा मिल करके बोलते सरसों में और राय में क्या अंतर है? मैं बोला मन कुछ पहले की बात है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन दिनों में मिर्च महंगा हो गया। क्या करना, मिर्च महंगा हो गया। किसानों को संबोधित करने के लिए राजीव गांधी मंच पे बोल रहे हैं, कौन सा मिर्च महंगा बिकता है? तो किसानों ने बोला लाल, तो उन्होंने बोला तुम लोग हरा क्यों बोलते हो? अबू लाल के दुश्मन को पता नहीं लगा कि हरा बोलने से हरा से ही लाल होता है। तो ऐसे लोगों के हाथ में अगर आप देश की बागडोर देंगे तो क्या होना है नतीजा, वो तो हमारे आपके सामने है बंधु। इसीलिए मैं और अतिक्रमण न करता हुआ मैं आतंकवाद का कारण और उसका समाधान आप लोगों के सामने में रखने का प्रयास किया हूँ। यदि मैं रात भर बोलता रह जाऊंगा, आप लोग उठने का नाम लेने नहीं लेंगे, इतना भरोसा मुझ पर भी है अपने आप में। लेकिन रात भर बोलना उचित भी नहीं होगा और मैं बोलता रह जाऊं, आप लोग बैठे ही रह जाएं, आपके पड़ोसी सोचेंगे इस मजदूर को कहां से बुला लाया, नहीं रहा, तो पड़ोसी को सताना भी उचित नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेहमानी को यही परिणाम दे रहा हूं। आप लोगों ने जाना है आतंकवाद का कारण को और आतंकवाद के निवारण को। ये इस काम से
साथ मत देना।